हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम सी में यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे, यानी कि हम प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि यूजर से आप किस टाइप की वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं। अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस तरीके से वेरिएबल का डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दें, मैंने एक वेरिएबल लिया है ए और उसका टाइप मैंने रखा है इंट, क्योंकि मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू यूजर से इनपुट करवाना चाहता हूँ। अब यूजर को कैसे पता चलेगा कि उसे एक इंटीजर टाइप की वैल्यू डालना है? तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर मैसेज देना पड़ेगा यूज़र को। तो मैसेज देने के लिए आप प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे वो कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ मैसेज दे रहे हैं इंटर ए नंबर, इससे यूज़र को पता चल जाएगा कि उसको एक नंबर डालना है। अब जो भी नंबर वो डालेगा उसे हमें रीड करना है। रीड करने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन यूज़ करते हैं। अब ध्यान दें, यूज़र कौन सी टाइप की वैल्यू इनपुट करेगा? यूज़र इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करेगा, तो इंटीजर के लिए हम %d यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हमें कौन से वेरिएबल के इनसाइड उस वैल्यू को असाइन करवाना है, तो हमें ए नेम के वेरिएबल के इनसाइड उस वैल्यू को असाइन करवाना है। तो यहाँ पर हम एड्रेस ऑफ का साइन यूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम उस वेरिएबल का नेम लिख देंगे। तो इससे ये होगा कि स्कैनफ फंक्शन उस वैल्यू को रीड करेगा, रीड करके उसे इस वेरिएबल के इनसाइड असाइन कर देगा। अब वापस उस वैल्यू को हमें प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए फिर हम प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर इज़, यानी कि जो लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो %d हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें कॉमा लगाना है और उसके बाद वेरिएबल का नेम लिखना है। तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? नंबर इज़। उसके बाद जहाँ %d लिखा हुआ है वहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, यानी कि जो यूज़र डालेगा वो प्रिंट हो जाएगी। तो मैं अभी कंपाइल और रन करके आपको बताता हूँ और बेटर तरीके से आप समझ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यूज़र को मैसेज मिल रहा है कि इंटर ए नंबर। तो हम यहाँ पर 12 डाल देते हैं, इंटर करते हैं, तो आपको क्या आउटपुट मिला? नंबर इज़ 12। आगे बढ़ते हैं और कैरेक्टर वैल्यू यूज़र से इनपुट करवाते हैं। अगर कैरेक्टर वैल्यू चाहते हैं तो आपको वेरिएबल का टाइप क्या रखना पड़ेगा? केर। तो यहाँ पर आप मैसेज देंगे इंटर ए कैरेक्टर। अब कैरेक्टर के लिए यहाँ पर हम %c यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं कैरेक्टर इज़, और यहाँ पर भी हम %c यूज़ करेंगे क्योंकि कैरेक्टर के लिए %c यूज़ किया जाता है। अब मैं कंपाइल और रन करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर बहुत आसान है। मैंने यहाँ पर कैपिटल A डाला है, इंटर किया, आप देख सकते हैं आपका आउटपुट मिला है कैरेक्टर इज़ कैपिटल A। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू डलवाना चाहते हैं, जैसे कि कोई नेम डलवाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर अरे बनाना पड़ेगा इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ इंटर ए नेम, इस तरीके से। और स्ट्रिंग के लिए आपको ध्यान देना है %s यूज़ किया जाता है। यहाँ पर वेरिएबल का नेम हमने चेंज कर दिया, तो मैं यहाँ पर नेम कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम इज़, और यहाँ पर %s हम कर देते हैं और यहाँ पर नेम का वेरिएबल जो है उसका नेम लिख देते हैं इस तरीके से। अब इसको कंपाइल और रन करके चेक करते हैं। बहुत आसान है। यहाँ पर अभी जो एरर आई है वो इसलिए आई है क्योंकि हमने यहाँ पर साइज़ नहीं दिया है, तो हमें यहाँ पर साइज़ देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर साइज़ दे देते हैं 12। फिर से इसे कंपाइल और रन करते हैं और अब ये पूछ रहा है इंटर नेम, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यश, इंटर करता हूँ, क्या आउटपुट मिला है? नेम इज़ यश।
इस तरीके से। मान लीजिए कि आपको कोई फ्लोट वैल्यू डलवाना है, तो फिर आप यहाँ पर टाइप क्या रखेंगे, फ्लोट, और यहाँ पर वेरिएबल का नेम मैं एफ दे देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंटर ए फ्लोट वैल्यू। अब जो फ्लोट होता है उसके लिए %f यूज़ करते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर आप पॉइंट वाली वैल्यू यूज़र से इनपुट करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फ्लोट का यूज़ करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं %f कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं वैल्यू इज़, और किसके इनसाइड वैल्यू आएगी, f के इनसाइड वैल्यू आएगी। बहुत आसान है, आप इसे कंपाइल और रन करके चेक करें। जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ 12.2, मैं इंटर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं आपको क्या आउटपुट मिला है, वैल्यू इज़ 12.2, इस तरीके से। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि हम यूज़र से इनपुट किस तरीके से ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।